एपिसोड नंबर 1 कवर किया हुआ है उन्हें तो ये बात का आइडिया होगा, बल्कि उनकी ग्रिप आज और भी अच्छी होने वाली है। तो मैंने आपको तब बताया था कि माइटोसिस जो होती है वो एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें पहले सेल साइकिल देखो। सेल साइकिल क्या है? ये एक छोटा सा सेल है। सबसे पहले ये सेल साइज में क्या होगा, ये बड़ा होगा। जब ये साइज में बड़ा हो जाएगा फिर ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो छोटे सेल से बात शुरू हुई, छोटे सेल पे खत्म हो गई, तो ये एक सेल साइकिल हो गया। ठीक है, अब सेल साइकिल में ये वाला जो फेज है जिसमें ये पहले खुद को प्रिपेयर कर रहा है, इस फेज का नाम क्या है? इस फेज का नाम है इंटरफेज। और फिर ये वाला जो फेज है जिसमें ये खुद को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे डॉटर सेल बन रही है, ये आपके पास कौन सा फेज है? ये है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में आगे मैंने बोला दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होती है इसमें पता क्या होता है, ये एक सेल था, ये एक सेल, इसमें फर्ज कर लो 46 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पता है ना क्या होते हैं? प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाए थे न्यूक्लियस वाला टॉपिक के अंदर, राइट ना? तो इसमें 46 क्रोमोसोम है। अब जब ये एक सेल दो सेल में ऐसे डिवाइड हो जाए और इन आगे वाले दोनों सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये माइटोसिस है। तो माइटोसिस में एक सेल से आगे कितने सेल्स बनेंगे? दो सेल्स बनेंगे। मतलब पहली बार जब हम माइटोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां पर ये डेफिनेशन के अंदर हमने ये चीज इनकॉर्पोरेट करनी है, डॉटर सेल वाली। ठीक है, तो आपने ये क्या कहना है कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है, ठीक है, जिसमें एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी उतने ही होते हैं जितने के किस में होते हैं? पेरेंट सेल में होते हैं। क्लियर हो गई यहां तक? हाँ जी। अटेंडेंस शीट आ गई है। ओके